क्रिकेट के खेल में किसी भी देश की टीम अपने प्रतिद्वंदी देश की टीम के खिलाड़ियों के लिए कम से कम खेल की भावना से तो बड़ा देश की भावना रखते हैं। अगर वह खिलाड़ी बल्लेबाज है तो विपक्षी टीम हमेशा यह चाहती है कि पहले ही गेंद में उसके विकेट की सारी गिल्लियां को बिखेर दी जाए, और अगर वह गेंदबाज है तो उसके प्रत्येक गेंद पर चौके छक्के लगते रहें। ऑस्ट्रेलिया में तो एक समय ऐसा था जबकि विपक्षी टीम के प्रतिभावान खिलाड़ियों को डेनिस लिली की गेंद पर उसका हैट उड़ाते हुए चित्र जगह जगह पर प्रदर्शित किए जाते थे ताकि विपक्षी टीम के खिलाड़ी का हौसला पस्त किया जा सके। लेकिन वैभव सूर्यवंशी अपने चमत्कारी खेल की वजह से इससे बिल्कुल अपवाद हैं। उनको लेकर उनके विपक्षी टीम में भी सद्भावना ही दिखाई पड़ती है। आज ओमान के साथ भारतीय टीम की एशिया कप राइजर्स के मैच हैं और इस मैच में ओमान की टीम को भले ही वैभव सूर्यवंशी से बड़ा खतरा हो कि अगर उनका बल्ला चल गया तो फिर उसके लिए इस मैच को जीत पाना बड़ा मुश्किल होगा। बावजूद इसके वे ये चाहते हैं कि वैभव सूर्यवंशी का बल्ला खूब चले, और अगर इससे उन्हें हार भी मिल जाती है तो भी उनकी प्रतिभा से इन्हें इतना कुछ सीखने को मिल जाएगा कि ये उसके लिए भविष्य में एक एसेट की तरह होगा। उनके खिलाड़ी इसकी प्रतिभाओं का आगे उपयोग कर सकेंगे। मैं आज वैभव सूर्यवंशी के इस चमत्कारी खेल को लेकर तो आपको बताऊंगा ही, साथ ही यह भी बताने का प्रयास करूंगा कि आज का यह मैच भारत के लिए जीतना सिर्फ जरूरी ही नहीं बल्कि अनिवार्य भी बन गया है। एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 में मंगलवार को भारत ए और ओमान ए की टीमें आमने सामने होंगी, लेकिन मैच से पहले जिस नाम की सबसे ज़्यादा चर्चा है वह 14 साल का भारतीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी। उसकी धमाकेदार पारियों ने न सिर्फ भारतीय फैंस को रोमांचित किया है बल्कि ओमान के खिलाड़ी भी उनके शॉट्स और ताकत को देखकर हैरान हैं। कई खिलाड़ी तो इस मुकाबले को मुकाबले से ज़्यादा सीखने का एक अवसर मान रहे हैं। भारत के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की तूफानी बल्लेबाजी की चर्चा अब विपक्षी टीमों तक पहुंच चुकी है। ओमान के कई युवा खिलाड़ियों ने साफ कहा है कि उन्होंने टीवी पर तो कई बार वैभव सूर्यवंशी की बैटिंग देखी है, लेकिन अब उसके खिलाफ खेलना एक अलग ही अनुभव होगा। ओमान के युवा खिलाड़ी आर्यन बिष्ट ने कहा कि जब कोई 14 साल की उम्र में इतनी दूर तक छक्के मारता है तो यह किसी अद्भुत टैलेंट से कम नहीं है। मैंने उस उम्र में ऐसा सोचा भी नहीं था। हम सब हैरान हैं कि वह इतनी तेजी से कैसे खेलता है। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा 14 साल के हो कैसे इतने बड़े बड़े छक्के मार लेते हो। इस बात ने मैच से पहले ही माहौल को काफ़ी खुशनुमा कर दिया है। वैभव सूर्यवंशी के लिए यह टूर्नामेंट किसी सपने जैसे रहा है। यूनाइटेड अरब अमीरात के खिलाफ उनकी 144 रन की धुआंधार पारी ने मैच की तस्वीर ही बदल दी थी। इस पारी में उन्होंने 11 चौके और 15 छक्के जड़े। उनकी स्ट्राइक रेट रही 342.85, जो T20 क्रिकेट में किसी भी शतक के लिए दुनिया की सबसे ऊंची स्ट्राइक रेट में से एक है। उनका 32 गेंद पर शतक भारतीय पुरुष T20 क्रिकेट में संयुक्त रूप से दूसरा सबसे तेज शतक है, जो ऋषभ पंत के 2018 के रिकॉर्ड की बराबरी करता है। दुनिया के T20 इतिहास में भी यह संयुक्त रूप से 5वां सबसे तेज शतक है। सिर्फ 14 साल की उम्र में इस स्तर का प्रदर्शन उन्हें बेहद खास बनाता है। इस पारी के बाद से ही वह टूर्नामेंट के स्टार बन गए हैं। यूनाइटेड अरब अमीरात के खिलाफ तूफानी शतक के बाद यह सवाल उठ रहा था क्या वैभव सूर्यवंशी इस फॉर्म को आगे ले जा पाएंगे, लेकिन पाकिस्तान साइंस के खिलाफ उन्होंने 28 गेंदों पर 45 रन बनाकर यह साफ कर दिया कि उनकी बल्लेबाजी सिर्फ एक दिन का कमाल नहीं थी। उनकी आतिशी बैटिंग से गेंदबाजों के लिए योजना बनाना मुश्किल हो गया है। यही वजह है कि ओमान के खिलाड़ी भी उन्हें लेकर उत्साहित और थोड़ा घबराए हुए हैं। मंगलवार के मैच से पहले ओमान के खिलाड़ी वैभव के खेल को लेकर बेहद उत्सुक हैं। टीम के दूसरे युवा खिलाड़ी समय श्रीवास्तव ने कहा कि हमने टीवी पर उनकी बल्लेबाजी देखी है, अब उनके खिलाफ खेलने का मौका मिलना बहुत बड़ी बात है। मैं उनसे क्रिकेट के बारे में बात करना चाहता हूं कि उनका माइंड सेट क्या है, वह मैच में कैसे सोचते हैं। कुछ समय पहले तक भारत के मध्य प्रदेश से क्रिकेट खेलते थे और अब बेहतर अवसरों के लिए ओमान का रुख किया है। यह कहते हैं कि 14 साल के खिलाड़ी का इतना निडर होकर बड़ा शॉट खेलना एक सीखने जैसा है।
एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 में आज भारत ए और ओमान के बीच ग्रुप बी का बेहद अहम मुकाबला खेला जाएगा। पाकिस्तान पहले ही इस ग्रुप से सेमीफाइनल में जगह बना चुका है। आज जो टीम जीतेगी वह सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेगी और हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। ऐसे में भारतीय फैंस की निगाह एक बार फिर 14 साल के विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर रहेगी, जिनकी धमाकेदार बल्लेबाजी इस टूर्नामेंट की सबसे बड़ी चर्चा बन चुकी है। भारत और ओमान के बीच यह रोमांचक मुकाबला 18 नवंबर को दोहा में खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच यह मैच रात 8 बजे भारतीय समयानुसार शुरू होगा। उससे पहले 7:30 पर इस मुकाबले का टॉस होगा। टॉस के समय दोनों टीम के कप्तान के प्लेइंग 11 की घोषणा करेंगे। भारत के फैंस बड़ी संख्या में इस मुकाबले को देखने के लिए बेताब हैं। भारत ए के नन्हे लेकिन बेहद शानदार बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने इस टूर्नामेंट में धूम मचा दी है। उन्होंने यूएई के खिलाफ 144 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली थी, जबकि पाकिस्तान के खिलाफ भी 28 गेंद में 45 रन बनाकर टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई थी। अब तक वैभव ने सिर्फ 2 मैच खेलकर 94.50 की औसत से 189 रन बना लिए हैं। उनके बल्ले से 16 चौके और 18 छक्के निकल चुके हैं, जो उनके विस्फोटक प्रतिभा को प्रदर्शित करता है। आज ओमान के खिलाफ भी फैंस को वैभव से बड़ी पारी की उम्मीद रहेगी, क्योंकि यही मैच भारत को सेमीफाइनल तक ले जाने का रास्ता तैयार करेगा। भारत ए के दूसरे सलामी बल्लेबाज प्रियांश आर अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। हालांकि इस टूर्नामेंट के दोनों मैच में वह 10 से ज़्यादा रन नहीं बना पाए हैं। टीम को इस बड़े मुकाबले में उनसे बेहतर शुरुआत की जरूरत होगी। प्रियांश अपनी क्षमता के हिसाब से तेज रफ्तार से रन बना सकते हैं, इसलिए आज के मैच में खुद भी उन्हें भी साबित करने का मौका मिलेगा। भारत ए के नंबर 3 बल्लेबाज नमन धीरे धीरे लगातार रन बना रहे हैं। उन्होंने पिछले 2 मैचों में 34 और 35 रन बनाए हैं। हालांकि टीम आज उनसे और बड़ी पारी की उम्मीद कर रही है, ताकि मध्यम क्रम मजबूत हो सके। कप्तान जितेश शर्मा T20 फॉर्मेट में अपने बड़े शॉट्स के लिए मशहूर है। उन्होंने यूएई के खिलाफ 32 गेंदों पर 83 रन की धमाकेदार पारी खेली थी। हालांकि पाकिस्तान के सामने वह जल्दी ही आउट हो गए थे। आज जितेश के बल्ले से एक जिम्मेदार और तेज पारी की भी जरूरत होगी। भारत ए की टीम ने अब तक टूर्नामेंट में 2 मैच खेले हैं, एक में जीत और एक में हार। पाकिस्तान के खिलाफ मिली हार ने उनकी राह थोड़ी मुश्किल बना दी है। आज ओमान के खिलाफ भारत को हर हाल में यह मैच जीतना होगा। अगर टीम यह मैच हार जाती है तो फिर सेमीफाइनल की उम्मीद खत्म हो जाएगी। इसलिए अब मुकाबला करो या मरो जैसा बन गया है। अब पूरी टीम पर जिम्मेवारी होगी कि वो अपना सर्वश्रेष्ठ खेल दिखाएं और सेमीफाइनल में प्रवेश करें।